दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है सिद्धू मूसेवाले जी की माता चरण कौर जी को लेकर। जी हां, उन्होंने गोल्डी और लॉरेंस को लेकर ऐसी घोषणा की है, ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, रोती मां ने कहा, मैंने अपने बेटे मूसेवाला की सौगंध खाई है, बदला लेकर रहूंगी। हर रोज याद करके रोती हूं अपने बेटे को, नींद नहीं आती मुझे रात रात भर अपने सिद्धू को याद करके। इतना ही नहीं, आपको बता दें, बयान में सिद्धू के पेरेंट्स ने जो कहा आगे, उसे सुनकर आप रो पड़ेंगे दोस्तों। कहेंगे कि एक माँ बाप अपने बच्चों से इतना प्यार कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाले जी के पिता ने बलकौर सिंह जी ने कहा कि गैंगस्टरों ने बिना कसूर मेरे बेटे, मेरे हीरे जैसे बेटे को 100 गोली मारकर जो है उसकी हत्या कर डाली। सरकार इन गैंगस्टरों को सजा देने की बजाय सुरक्षा दे रही है। दीपक मुंडी और उसके साथियों का पकड़ा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के साजिशकर्ता गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई को फांसी नहीं हो जाती, तब तक उनकी आत्मा को शांति कतई नहीं मिलेगी। पिताजी ने आगे यह भी कहा दोस्तों, वह गैंगस्टरों की धमकी के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकने वाले हैं, चाहे उनकी गोली से मरना ही क्यों न पड़ जाए उन्हें। इतना ही नहीं, सिद्धू मूसेवाला जी के दर्शन करने के लिए उनके समाधि पर मुस्सा गांव में फैंस एकत्रित हुए थे। उस वक्त आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाले जी के फैंस को संबोधित करते हुए पिता बलकौर सिंह और माता चरण कौर जी ने कहा कि गैंगस्टर कानून का पेच समझ चुके हैं, उन पर पहले ही 100 केस दर्ज है। वह खरीदे गए कारिंदों का इस्तेमाल कर खुद कानून के दाव पेच से बच जाते हैं। इतना ही नहीं, आगे माता चरण कौर जी ने बहुत ही गहरी बात कह डाली इन गैंगस्टरों को लेकर, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले जी की 29 मई को जो है दिन दिहाड़े हत्या की। आपको बता दें, माता चरण कौर जी ने कहा बयान में, आज तक किसी गैंगस्टर को कोई सजा नहीं हुई है। कत्ल करना, धमकी देना और रंगदारी मांगना उनका धंधा हो गया है और आम लोगों में खौफ पैदा करके वह सरकारों के बराबर अपनी सरकारें चला रहे हैं पंजाब के अंदर। इतना ही नहीं दोस्तों, पिता बलकौर सिंह जी ने यह भी कहा कि सरकार बताए कि जुल्म की हद पार करने वाले इन पापियों को इतनी सुरक्षा आखिरकार दी तो दी क्यों जा रही है। उनकी इच्छा है कि वह भी गैंगस्टरों की गोलियों से मरे, लेकिन उनकी धमकियों के आगे हम बिल्कुल भी झुकने वाले नहीं हैं। हम कभी नहीं झुकेंगे इन पापियों के धमकियों के आगे। जब तक बेटे को इंसाफ नहीं मिल जाता और पंजाब से गैंगस्टर कल्चर नहीं खत्म हो जाता, वह टिक कर नहीं बैठेंगे। इतना ही नहीं, सिद्धू मूसेवाले जी के पिताजी ने आगे जो अपने बेटे को लेकर, सिद्धू को लेकर कहा, उनके मर्डर को लेकर जो कहा, आपको बता दें, उसे सुनकर एक पिता पर आपको प्राउड फील होगा। जी आपको बता दें, बलकौर सिंह जी ने कहा कि पंजाब और देश में गुंडों और सरकारों का गठजोड़ है, तभी लॉरेंस और जग्गू के डर से कोई मंत्री इनके खिलाफ आज तक बयान नहीं दे सका। पिता बलकौर सिंह जी ने यह भी कहा कि पंजाब का माहौल यहां तक खराब हो चुका है कि जब मानसा पुलिस नेपाल बॉर्डर से दीपक मुंडी को पकड़कर लाई, तो विदेश में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बरार डीजीपी गौरव यादव और जेल मंत्री को हिदायतें दे रहा है कि इन गैंगस्टरों को कुछ ना कहा जाए, हमारे भाइयों को यूं ना पकड़ा जाए। आगे पिता बलकौर सिंह और माता चरण कौर जी ने जो है सरकार के सामने शर्त रख डाली है अपने लेटेस्ट बयान में। जी हाँ, लॉरेंस और गोल्डी को लेकर जो है बड़ा बयान दे डाला है माता और पिता ने गुस्से में। आपको बता दें, बलकौर सिंह और माता चरण कौर जी ने कहा कि वह सरकार और प्रशासन को थोड़ा समय और देते हैं, अगर फिर भी बात ना बनी तो वह संघर्ष करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा दोस्तों कि पंजाब में गैंगस्टर कल्चर जो है पैदा करने वाले और लोगों के बेटों के कातिल गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद ही सिद्धू मूसेवाले जी की आत्मा को जो है शांति मिलेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, सभी के दिलों पर राज करने वाले मूसेवाले का 29 मई को मानसा के गांव जवाहर के में कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में अब आपको बता दें, पुलिस ने 24 कातिलों के खिलाफ मानसा कोर्ट में चार्जशीट पेश की।
कर दी है इस वक्त। इसमें एनकाउंटर में मारे गए शूटर मन्नू और रूपा का भी ब्यौरा दिया। इसके साथ ही दुबक कर बैठा हुआ विदेश में गैंगस्टरों में अब गोल्डी बरार और लिपिन नेहरा भी शामिल है। वहीं इस चार्जशीट में दोस्तों 166 गवाह बनाए गए हैं। मुंडे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जल्द सप्लीमेंट्री चालान पेश करेगी। पहली एफआईआर में लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर नामजद किए गए, जिनमें गैंग का मुखिया लॉरेंस, कनाडा बैठा गोल्डी बरार, विक्रम बरार, काला जठेरी, जसदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया, सचिन थापन, लॉरेंस का भाई अनमोल और लखबीर सिंह लंडा, ये सभी जो हैं शामिल है इसके अंदर। ये सभी नाम इस चार्जशीट के अंदर। इसके अलावा आपको बता दें, ये सभी के सभी गैंग मिलकर एकजुट होकर जेल के अलावा कनाडा, दुबई और पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन चला रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या में दिल्ली पुलिस ने हाल ही में बहुत बड़ा खुलासा जो है कर डाला है। दिल्ली पुलिस ने कहा मूसेवाले जी के 4 कातिल कत्ल की जगह से 10 किलोमीटर दूर 1 घंटे तक जो है खेत में छिपे रहे थे उस दिन 29 मई के दिन। अगर पंजाब पुलिस तुरंत एक्शन लेती तो कातिल जो है उसी दिन के दिन ही पकड़े जाते। लेकिन दोस्तों सभी चीजों में जो है देरी की गई 29 मई के दिन। चाहे नाकाबंदी हो, चाहे कातिलों को भगाने की साजिश हो, सभी जो है पहले से ही प्री प्लान्ड था। और आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या भी पहले से सोची समझी साजिश थी, जो कि कई दिनों से रेकी होने के बाद सिद्धू मूसेवाले जी का कत्ल किया गया। अब मां और पिता जो हैं उन्होंने सरकार को कुछ टाइम का वक्त और दिया है। पहले कैंडल मार्च निकाला गया था, उस टाइम भी 1 हफ्ते का समय दे दिया था माता और पिता ने सिद्धू के कि 1 हफ्ते का हम समय देते हैं। अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया सिद्धू के जस्टिस को लेकर, अगर हम मेरे बेटे को जस्टिस नहीं मिली तो हम जो है सड़क पर आंदोलन करना शुरू कर देंगे। अभी शांतिपूर्ण ढंग से जो है कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। वहीं आपको बता दें, कैंडल मार्च निकालने के बाद भी जो है कुछ नहीं हुआ, सरकार पे कुछ असर नहीं हुआ। अब वहीं माता और पिता जो हैं शूटरों के पकड़े जाने से नाखुश हैं और वो चाहते हैं कि लॉरेंस और गोल्डी को फांसी की सजा हो। और उनका डिमांड, उनकी मांगे जो है बिल्कुल जायज है, क्योंकि उनके बेटे की कोई गलती ना होते हुए भी उनके निर्दोष बेटे को जो है गोलियों से छलनी कर दिया गया। और वो सिर्फ चाहते हैं तो इंसाफ। और वो फैंस जो है उनके साथ खड़े हैं डटकर इस वक्त, उनके सुख दुख में हर वक्त जो है एक आवाज जब माता पिता देते हैं तो फैंस जो है तुरंत मूसा गांव पहुंच जाते हैं। और आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाले जी के लिए इस वक्त फैंस जान निछावर करने को भी तैयार। अब कुछ वक्त का और समय जो है माता और पिता ने सरकार को दिया है। अगर अब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया गोल्डी बरार को लेकर तो आपको बता दें आंदोलन बहुत बड़ा जो है होने वाला है। वेल दोस्तों, आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचार हैं इन सभी चीजों को लेकर? अपने विचार जरूर खुलकर जो है कमेंट सेक्शन में प्रकट कीजिएगा। सिद्धू मूसेवाले जी के जस्टिस को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जरूर जो भी आपके मन में बातें हो जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। साथ ही हर लेटेस्ट खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।